हेलो तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रैक्टिस शीट 4 है हमारी बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पे। इसमें बेसिकली हमने वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो यूज करने हैं। इसके अंदर हम मेनली जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वेव नंबर कैलकुलेट करने का, जो है रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² -1/n2² इंटू z²। यहाँ पे जो RH है हमारे पास, ये है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 109677 पर सेंटीमीटर। n1 से यहां मैं डिनोट करूंगा हमारे लोअर लेवल को, n2 से डिनोट करूंगा हायर लेवल को, और Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। बोला गया कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state। तो देखो, यहाँ पे ये लोअर लेवल है तो n1 की वैल्यू आ गई 2, ये हायर लेवल है तो n2 की वैल्यू आ गई 5। सबसे पहले मुझे वेव नंबर निकालना है। हाइड्रोजन एटम गिवन है तो इसका मतलब Z की वैल्यू है 1। तो मेरे पास फॉर्मूला है वेव नंबर का, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² -1/n2² इंटू z²। रिडबर्ग कांस्टेंट है 109677। n1 की वैल्यू 2 थी, स्केयर करेंगे तो 4, n2 की वैल्यू 5 है, स्केयर करेंगे तो 25, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है। तो इसे हमने सॉल्व करना है। देखो, नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 25 - 4, तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई 109677 पर सेंटीमीटर इंटू 21/100। पहले 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास वेव नंबर आ जाएगा 23032.17 पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास हमारा वेव नंबर आ गया। कैलकुलेट हमें यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी करनी है। देखो, तो वेवलेंथ आएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ पे देखो, वेव नंबर है हमारा 23032.17। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे देखो जितने जीरोस आप लगाओगे, पहले जीरो के लिए आपने डेसिमल लगाना है, फिर जितने जीरोस आप लगाओगे उतने ही जीरो आपने आंसर में इंक्लूड भी करने हैं। ये जीरोस आप तब तक लगाते रहोगे जब तक न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा ना हो जाए। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। मेरे पास वेवलेंथ आ गई 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। -9 मीटर में नैनोमीटर हो जाएगा, तो वेवलेंथ आ जाएगी 434 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई है तो फाइनली फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है c/λ। तो हमारे पास c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ लैम्डा हमने अभी निकाला 434 × 10⁻⁻9। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 6.9 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी है। पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब देखो, दूसरा पार्ट ये था कि हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है ये कौन से रीजन में लाई करेगा। तो देखो, वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है 434। आपको मेनली पता होना चाहिए जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की रेंज में लाई करती हैं, और जो हमारी विजिबल रेडिएशंस हैं वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में लाई करेंगी। लैम्डा यहाँ पे 434 आ रहा है, मतलब हम विजिबल रेडिएशंस के अंदर हैं।
तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, विजिबल रीजन के अंदर हमें ये स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।